स्वरा भास्कर की शादी को अभी 2 दिन भी नहीं हुए कि उनकी शादी के बाद उत्तर प्रदेश में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। एक तरफ तो स्वरा भास्कर के पति के घर यानी स्वरा के ससुराल में खुशी का माहौल है। बरेली के बहेड़ी में लोगों के बीच जश्न का माहौल है। फिलहाल परिवार के लोग बरेली तो नहीं आए, लेकिन लोगों को दुल्हन का इंतजार है और आने पर धूमधाम से स्वागत करने का वादा है। हमें तो सब बहुत खुशी है कि हमारे पड़ोस में आ रही हैं वो, भाई उनका स्वागत है, यहाँ बहू बन के आ रही हैं, इससे अच्छा और क्या होगा। तो दूसरी तरफ दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने स्वरा भास्कर की शादी को नाजायज करार दिया है। शादी नहीं होगी, वो नाजायज ताल्लुकात हो सकते हैं। बवाल सिर्फ बरेली में नहीं है, अलीगढ़ में भी मचा हुआ है, जहां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र फहद अहमद और उनकी पत्नी स्वरा भास्कर के सम्मान में AMU के ओल्ड बॉयज गेस्ट हाउस में दावत दी जानी है, जिसका AMU में विरोध हो रहा है। सदर साहब, अगर आपको पार्टी देनी है तो आप AMU से बाहर दीजिए। बहुत से लोग हैं वहाँ पार्टी देती है। AMU की अगर बात करी जाए तो AMU तालीमी इदारा है। यहाँ पर किसी की पार्टी का जश्न हम लोग नहीं मनाने देंगे, ना ही कुछ ऐसा होगा। स्वरा भास्कर के पति फहद ने AMU से 2016-17 से स्नातक की पढ़ाई की थी, जिसके बाद वो मुंबई चले गए थे, वहीं राजनीति शुरू कर दी थी। नामीबिया के बाद अब दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते कूनो पहुंच गए हैं और इस तरह से कूनो पार्क में अब चीतों की संख्या 20 पहुंच गई है। हालांकि 12 चीतों को अभी क्वारंटीन बाड़े में ही रखा जाएगा। ये तब की तस्वीरें हैं जब CM शिवराज सिंह चौहान ने दक्षिण अफ्रीका से कूनो लाए गए चीतों को बाड़े में छोड़ा। बाहर निकलते ही चीता अपनी रफ्तार के साथ कदम ताल करता दिखा। नए वातावरण में आकर चीते को शायद कुछ नया सा एहसास हो रहा था। इसके साथ ही केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी चीता छोड़ा। इसके बाद वन विभाग के अफसरों ने एक के बाद एक सभी चीतों को बाड़े में छोड़ दिया। अभी इस बाड़े में 12 चीते क्वारंटीन रहेंगे। इसके बाद उन्हें इससे बड़े बाड़े में छोड़ा जाएगा। अफ्रीका से आए सभी 12 चीतों पर अभी विशेष नजर रखी जाएगी और हर गतिविधि को नोट किया जाएगा। चीतों को बाड़े में निर्धारित समय से करीब 1 घंटे की देरी से छोड़ा गया। इसके पीछे ग्लोब मास्टर का ग्वालियर एयरबेस पर कुछ देरी से आना था, इसलिए कूनो पहुंचने में भी चीतों को देरी हुई। अफ्रीका से आए इन चीतों को ग्वालियर होते हुए कूनो नेशनल पार्क लाया गया। उन्हें लेकर वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर नेशनल पार्क पहुंचे, जबकि साउथ अफ्रीका से वायुसेना के विमान पर ग्लोब मास्टर में चीतों को ग्वालियर लाया गया था। न्यूयॉर्क के जॉन F कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एक टर्मिनल में लगातार दूसरे दिन भी बिजली गुल रही, जिसके बाद कुछ उड़ानें रद्द या फिर डाइवर्ट कर दी गई। न्यूयॉर्क के जॉन F कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दुनिया के सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों में शुमार किया जाता है, लेकिन तस्वीरों में यहाँ सब कुछ ठहरा सा नजर आ रहा है। ना एयरपोर्ट पर भागम भाग मची है, ना फ्लाइट पकड़ने की आपाधापी। दरअसल ये सन्नाटा इसलिए पसरा है क्योंकि एयरपोर्ट के एक टर्मिनल की बिजली गुल है। आउटेज एक बिजली के पैनल की खराबी के चलते हुआ है, जिससे टर्मिनल के एक हिस्से में आग भी लग गई थी। शुक्रवार को टर्मिनल 1 से आने या जाने वाली 64 उड़ानों में से 39 को रद्द कर दिया गया, जबकि 13 उड़ानें दूसरे टर्मिनल से संचालित हो रही थी। और 12 को अन्य हवाई अड्डों से भेजा जा रहा था। हवाई अड्डे के संचालक की तरफ से सफाई आई कि टर्मिनल 1 जो हवाई अड्डे की कुछ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को संभालता है, बिजली के मुद्दों के चलते शुक्रवार को बंद रहा, लेकिन शनिवार को सीमित संचालन के साथ फिर से सेवा शुरू की गई। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।